नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर में नंबर 4 नंबर की बैंक एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में, जिसका Q2 रिजल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा था। क्योंकि इसका कंपैरिजन चाहे हम HDFC बैंक, कोटक बैंक या ICICI बैंक से करें, सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, उनके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा था। Q2 में अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद एक्सिस बैंक लिमिटेड के शेयर प्राइस में भी एक अच्छी रैली आती हुई दिखी और इसने अपने लाइफ टाइम हाई करीब 918 रुपये के आसपास बनाया और तब से थोड़ा बड़ा कनेक्शन इसमें आता हुआ दिख रहा है और फिलहाल ये 903 रुपये पर चल रहा है। एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज को लोन ऑफर नहीं करती है, जिसकी वजह से चाहे इसका ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो, कभी भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता। मेजर इंगेजमेंट इसका मिड कॉर्पोरेट, एमएसएमईज, एग्रीकल्चर और रिटेल बिजनेसेज में है, जहां ये छोटे छोटे या मीडियम साइज के लोन ऑफर करती है। वैसे देखा जाए तो पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार इसका रिजल्ट इंप्रूव और अच्छा होते जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसने Q2 का रिजल्ट दिया है, ओवरऑल मार्केट में इसको लेकर ऑप्टिमिज्म जनरेट हो रहा है और बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज भी इस शेयर को लेकर बड़े बड़े टारगेट प्राइस दे रहे हैं। तो क्या इस शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई करके फ्यूचर में एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिटर्न पाया जा सकता है? क्योंकि हाल फिलहाल देखेंगे तो इसके शेयर प्राइस में ऑलमोस्ट 15% के आसपास रैली आ चुकी है मात्र 6-7 ट्रेडिंग सेशन में ही। क्योंकि ये बैंक नंबर 4 पोजीशन होल्ड करता है प्राइवेट सेक्टर में, इसलिए फंडामेंटली तो ये स्ट्रांग होगी ही। लेकिन इसका ग्रॉस एनपीए हो, नेट एनपीए हो या ओवरऑल ग्रोथ हो, पास्ट में कैसा रहा है और फ्यूचर में इसका कैसा प्रोस्पेक्ट बन रहा है, वैल्यूएशन वाइज ये कितना अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, टेक्निकल चार्ट में इसके शेयर प्राइस में आने वाले शॉर्ट टर्म में कैसा मूवमेंट हो सकता है, और चाहे एनालिस्ट हो या बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हो, इस शेयर को लेकर क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है आने वाले 1 साल के लिए, ये पूरे डिटेल जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में एक्सिस बैंक का मार्केट कैप 2,77,410 करोड़ का है और स्टॉक भी मात्र 15 है। और इसका कंपैरिजन इस सेक्टर से आने वाले टॉप 3 बैंक्स कोटक महिंद्रा, HDFC और ICICI से करके देखेंगे तो ये काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा, क्योंकि एक्सिस बैंक के अलावा जो भी ये 3 बैंक है, सबका पी रेशियो आपको 20 के ऊपर देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज जरूर थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर दिख रहा है, क्योंकि मात्र ये 5.15% है। हालांकि ये भी HDFC के लाइन में ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी सेक्टर के हिसाब से अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ये 12.7% है, जबकि शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 903 रुपये चल रहा है, अपने बुक वैल्यू के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 2.5 गुना के आसपास ज्यादा है। आपकी स्क्रीन पर जो 4 बैंक्स का यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है जो प्राइवेट सेक्टर में मेजर प्लेयर है, अगर उनके Q2 यानी सितंबर 2022 के रिजल्ट का कंपेयर करके देखेंगे तो एक्सिस बैंक का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा नजर आएगा, क्योंकि क्वार्टरली सेल्स इसका 24.58% रहता है, यानी ये नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है सेल्स ग्रोथ के मामले में। क्योंकि नंबर 2 पोजीशन पर ICICI बैंक है, जिसका सेल्स ग्रोथ 22.88%, जबकि HDFC बैंक हो या कोटक महिंद्रा बैंक हो, उनका भी सेल्स ग्रोथ 22 के आसपास रहता है। प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में भी एक्सिस बैंक आपको नंबर 1 पोजीशन पर आता हुआ दिखेगा, और इसका कंपैरिजन अगर बाकी 3 बैंक से करके देखें तो ये काफी ज्यादा डिफरेंस पैदा करता है, क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ 65.67% रहता है। नंबर 2 पोजीशन पर आने वाले ICICI बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ 31.44%, जबकि HDFC बैंक हो या कोटक महिंद्रा बैंक हो, उनका प्रॉफिट ग्रोथ 20 और 22 के आसपास रहता है। ओवरऑल एक्सिस बैंक के पिछले कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट देखें तो जून 2021 तक निगेटिव साइड में नजर आ रहा है, चाहे इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट हो या मार्जिन का परसेंटेज हो। लेकिन सितंबर 2021 में यहाँ पर जो पॉजिटिविटी आती हुई दिखी और इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट निगेटिव 570 करोड़ से बढ़ के पॉजिटिव 258 करोड़ होता है, और मार्जिन का परसेंटेज निगेटिव 4% से बढ़ के पॉजिटिव 2% तक पहुंचता है। लगातार यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा, और फाइनली सितंबर 2022 में ये पॉजिटिव साइड में फाइनेंशियल प्रॉफिट इसका 3,097 करोड़ होता है, और मार्जिन का परसेंटेज भी इसका 2% से बढ़ के 15% तक हो चुका है। इसके एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर भी नजर डाला जाए तो अर्निंग पर शेयर इसका सबसे खराब आपको फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18 के पीरियड में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मात्र 1.78 तक पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर भी अच्छा ग्रोथ आता हुआ नजर आ रहा है, और फाइनली ये 45.99 यानी ये करीब 46 रुपये के आसपास पहुंच चुका है, जो लेटेस्ट इसका एनुअल रिपोर्ट मार्च 2022 का रहा उसके अकॉर्डिंग। ओवरऑल इसके ग्रोथ को अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 12% रहता है, जिसको हम अच्छा मान सकते हैं। लेकिन 5 साल का परफॉर्मेंस हो या 3 साल का परफॉर्मेंस हो, थोड़ा सा ये पुअर नजर आ रहा है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट में मात्र 9% और 7% रहता है। लेकिन लास्ट 1 ईयर इसके लिए काफी अच्छा रहता है, क्योंकि इस पीरियड में इसका सेल्स ग्रोथ 18% तक जा पहुंचा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका पिछले 10 साल से लेके अब तक लगातार इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, और ये ऑन एवरेज जो पिछले 10 साल में 13%, 5 साल में 29% था,
3 साल में बढ़ के 41% और पिछले 1 साल में सबसे स्ट्रॉन्ग 84% तक आ चुका है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर जरूर यहाँ पर थोड़ा सा निराश करने वाला है अगर हम 5 साल या 10 साल के परफॉर्मेंस को छोड़ दे तो, क्योंकि पिछले 3 साल में मात्र 9% का हुआ है, जबकि पिछले 1 साल में यह 8% रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है, चाहे कोई भी कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर में हो या अदर सेक्टर में हो, क्योंकि इससे पता चलता है कंपनी के पास कैसी लिक्विडिटी है, और चाहे ऑपरेशनल एक्टिविटी हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो या फाइनेंशियल एक्टिविटी हो, वहां से किसी भी कंपनी का कैश कैसा जनरेट हो रहा है। और एक्सिस बैंक के कैश फ्लो स्टेटमेंट पर नजर डाला जाए, ओवरऑल नेट कैश फ्लो इसका पिछले कई सालों में सबसे अच्छा नजर आ रहा है। मार्च 2022 का जो एनुअल रिपोर्ट रहा था उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 48,919 करोड़ तक जा पहुंचा है, जो 1 साल पहले निगेटिव साइड में 34,375 करोड़ का था। और कुछ और साल पहले चले जाए तो पॉजिटिव साइड में तो जरूर ये नजर आ रहा है, लेकिन मात्र ये 24,000 और 29,000 30,000 करोड़ के आसपास है। एक्सिस बैंक का फंडामेंटल किस तरीके से इंप्रूव हो रहा है पिछले कुछ सालों में, अगर इसको और ज्यादा डीपली समझने के लिए शॉर्ट एनालिसिस पर नजर डालें, ये भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव साइड में फिलहाल स्ट्रेंथ 15, अपॉर्चुनिटी 2, टोटल 17 का स्कोर हो रहा है, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस मात्र 4 और थ्रेट 0 4 का ही स्कोर हो रहा है। पिछले 1 महीना का डेटा देखें किस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट इस शेयर में बन रहा है, और इसको समझने के लिए वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डालें तो सबसे अच्छा डिलीवरी का परसेंटेज ऑन एवरेज आपको पिछले 1 महीना डेटा के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि एनएससी और बीएससी मिलाकर यहाँ पर 2 करोड़ जो शेयर ट्रेड हुआ है उसमें डिलीवरी का परसेंटेज सबसे हाई 53.55% रहता है, जबकि 1 वीक डेटा हो या यस्टरडे का डेटा हो, डिलीवरी का परसेंटेज कम होकर 42.53 और 40.54% रह जाता है। हालांकि अभी भी डिलीवरी का परसेंटेज चूंकि 40% के ऊपर बना हुआ है, इसलिए हम काफी अच्छा मान सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर करीब 11-12% के आसपास डिलीवरी में कमी आती हुई दिख रही है, शायद लोगों को ऐसा लग रहा है जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में इस शेयर में रैली आती हुई दिखी, आने वाले टाइम में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिसकी वजह से शायद कुछ लोग इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशनरी अप्रोच अपना रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में इसके शेयर प्राइस में आने वाले शॉर्ट टर्म में डिक्लाइन आ सकता है, और जिस तरीके से इसके शेयर प्राइस में पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी हुई है वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है? उसके लिए अब हम इसका टेक्निकल डेटा देख लेते हैं। दोस्तों, किसी भी स्टॉक का टेक्निकल डेटा समझने के लिए मैं मेजरली 3 ही पॉइंट को कवर करता हूं, एक मूविंग एवरेज, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा रिलेटिव स्ट्रेंथ। और एक्सिस बैंक के मूविंग एवरेज पर नजर डालें तो 20 डीएमए से लेकर 100 डीएमए के ऊपर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, जिसको हम पॉजिटिव मान सकते हैं, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है लोगों के रडार पर अभी भी ये शेयर है, जिसकी वजह से ये बाइंग जोन में बना हुआ है। रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 मंथ का डेटा अप्लाई कर रखा है, जिसमें ये काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि आरएसआई इसका 66.92 नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप इसके वॉल्यूम पर भी नजर डाल सकते हैं। जिस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर ग्रीन कैंडल जनरेट हो रहे हैं, इसलिए 1 महीना में ये मोस्ट ऑफ द पार्ट रेड कैंडल के कंपैरिजन में ग्रीन कैंडल ज्यादा नजर आएंगे, और फाइनली यहाँ पर कुछ बड़े कैंडल जनरेट हो रहे हैं जो ग्रीन नजर आ रहे हैं। और वही चीज हमने देखा इसके प्राइस मूवमेंट में, क्योंकि इसी वजह से इसके शेयर प्राइस में भी एक जबरदस्त मूवमेंट आया, और इसने करीब मात्र 1 ही महीने में 20 से 22% का रैली दिखाया। लेकिन अगर यहाँ पर हम 5 डे डेटा को अप्लाई करें तो थोड़ा सा इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कमजोर बनता हुआ दिख रहा है, और ऑलमोस्ट ये करीब निगेटिव साइड में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आरएसआई यहाँ पर 42.32 नजर आ रहा है, और जो बीच में यहाँ पर कुछ बड़े कैंडल जनरेट होते हुए दिख रहे हैं ये थोड़े से कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे रेड और ग्रीन कैंडल दोनों ही नजर आएंगे। हालांकि सबका इवेल्युएशन करके देखेंगे तो रेड का कैंडल थोड़ा सा ज्यादा मजबूत नजर आएगा, जिसकी वजह से इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी जो 60 के ऊपर ऑन एवरेज पिछले 1 महीना में था, कम होकर 42.32 पर आ चुका है। 1 डे डेटा अप्लाई करने के बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका काफी कमजोर नजर आ रहा है, और एक तरह से ये बियरिश पैटर्न में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 28.44 पर पहुंच चुका है। इसके वॉल्यूम पर भी नजर डालें तो मॉर्निंग के सेशन में जरूर यहाँ पर कुछ बड़े बड़े ग्रीन कैंडल जनरेट होते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ट्रेडिंग सेशन आगे बढ़ता गया छोटे छोटे रेड कैंडल ज्यादा बढ़ते गए और ग्रीन कैंडल को डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से 2 बजे के आसपास ग्रीन कैंडल तो कुछ जनरेट हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से बहुत बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, और लगातार उसके बाद से जब ये ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुआ मैक्सिमम पार्ट में आपको रेड कैंडल ही देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ जो 40 के ऊपर पिछले 1 वीक डेटा के अकॉर्डिंग और 60 के ऊपर जो पिछले 1 महीना के डेटा के अकॉर्डिंग था, वो कम होकर 28.44 पर आ चुका है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 1 महीना में जो एक्सिस बैंक के शेयर प्राइस में अच्छी रैली आती हुई दिखी, जिसकी वजह से ऑन एवरेज पिछले 1 महीना में रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 60 के ऊपर यानी बाइंग जोन में था, बियरिश पैटर्न में जाता हुआ दिख रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है इस शेयर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और आने वाले शॉर्ट टर्म में भी इसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस बना हुआ रह सकता है।
एक्सिस बैंक लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डाला जाए तो आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट रेड जोन में नजर आ रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा एंट्री पॉइंट के बारे में, क्योंकि ये शेयर फिलहाल ओवरबाउट जोन में पहुंचा है, जिसकी वजह से ये रेड जोन में है, जो इंडिकेट कर रहा है ये राइट टाइम नहीं है इस शेयर को बाई करने के लिए। बाकी इंटरेंसिक वैल्यू, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक, ग्रोथ स्कोर, 5 ऐसे पैरामीटर है जो ग्रीन जोन में नजर आ रहे हैं। यानी ये कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, और चाहे क्वालिटी चेक हो या ग्रोथ स्कोर हो, आने वाले लॉन्ग टर्म से लेके मिड टर्म में ये अच्छा नजर आ रहा है। इस बैंक को लेकर जो फोरकास्ट आ रहे हैं एनालिस्ट द्वारा, ये काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि जो 41 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है उसमें 90% एनालिस्ट का मानना है चाहे इस कंपनी का ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, आने वाले एक साल में काफी अच्छा रहने वाला है। शेयर प्राइस को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है अक्टूबर 2023 तक के लिए, आपको मीडियन साइड में 15 साढ़े 15% का रिटर्न बन सकता है, और फिलहाल ये जो 900 रुपये के आसपास चल रहा है, ये 1041-42 रुपये तक जा सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट इसका काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है जो मार्च 2023 तक के लिए किया गया है, क्योंकि मीडियन साइड में यहाँ पर करीब 17% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। एनालिस्ट द्वारा अर्निंग पर शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, ये सबसे अच्छा नजर आएगा अगर इसका कंपैरिजन रेवेन्यू ग्रोथ से करके देखें या शेयर प्राइस ग्रोथ से करके देखें तो, क्योंकि मीडियन साइड में ये करीब 46.45% के रेट से ग्रो कर सकता है। इस बैंक के Q2 का रिजल्ट आने के बाद पिछले एक सप्ताह में करीब 6 बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया है, और आप ब्रोकर रिसर्च में यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ा टारगेट प्राइस 22 अक्टूबर 2022 को KR चौकसी ने दिया था। जब इस शेयर का मार्केट प्राइस 900 रुपया था, उन्होंने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 1120 रुपये का टारगेट दिया है, जबकि सबसे कम टारगेट 20 अक्टूबर 2020 को मोतीलाल ओसवाल ने दिया था, जब इसका मार्केट प्राइस 826 रुपया था। उन्होंने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 975 रुपये का टारगेट दिया है। जो भी यहाँ पर 6 ब्रोकरेज हाउसेज ने इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया है, अगर उसको कंपाइल करके हम एवरेज निकालें, ये करीब 1090 के आसपास आता हुआ दिखेगा, और इस शेयर के करेंट मार्केट प्राइस से इसको कंपेयर करके देखें, आने वाले एक साल में आपको 21 से 22% का रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है। दोस्तों फाइनली अब बात किया जाए एक्सिस बैंक लिमिटेड का फ्यूचर आउटलुक कैसा नजर आ रहा है, और जिस मार्केट प्राइस पर फिलहाल ये अवेलेबल है, इसको बाई करके आने वाले 1 से 2 सालों में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है। दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, निश्चित ही इस कंपनी ने जैसा ग्रोथ दिखाया है स्पेशली पिछले 1 डेढ़ सालों में, वो काफी अच्छा है, और इसका बिजनेस सेगमेंट भी थोड़ा सा अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि वहां पर एनपीए का परसेंटेज बहुत ज्यादा होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। और इसके पीछे रीजन है, ये बैंक बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज को बहुत बड़ा बड़ा कैपिटल लोन नहीं देता। जैसे कि मैंने बताया, नॉर्मली ये बैंक के छोटे छोटे बिजनेसेस को लोन ऑफर करता है, इसलिए बहुत छोटा छोटा अमाउंट जब भी कोई बैंक या कंपनी ऑफर करती है, उसका रिकवरी थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि पास्ट का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो जो भी बैंक्स या फिनेंशियल कंपनीज बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज को लोन दी है, अगर वो कंपनी डूब जाती है या बैंक करप्ट हो जाती है, ऐसे सिचुएशन में लोन का रिकवरी बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका लोन बुक काफी खराब हो जाता है, और अल्टीमेटली एनपीए उनका काफी हाई हो जाता है, जिसका बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट न सिर्फ उस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर देखने को मिलता है, बल्कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी काफी कमजोर हो जाता है। इसने जो पिछले Q2 का रिजल्ट दिया था वो भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा, और जैसा कि हमने देखा चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, काफी अच्छा रहा। उसके अलावा डिपॉजिट ग्रोथ इस पीरियड में करीब 10% के रेट से बढ़ता है। ग्रॉस एनपीए इस पीरियड में 2.76% से कम होकर 2.50% तक पहुंचा है। नेट एनपीए 0.64% से कम होकर 0.51% तक पहुंचा है, जबकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का ग्रोथ रेट भी 17.7% के आसपास रहता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो एक्सिस बैंक लिमिटेड का फ्यूचर आउटलुक एटलीस्ट शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म में काफी अच्छा नजर आ रहा है। इसलिए चाहे कोई सेफ इन्वेस्टर हो या मॉडरेट इन्वेस्टर हो, इस शेयर को अपने रडार पे रख सकता है। हालांकि मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, जिस तरह से पिछले 10-15 दिनों में इसके शेयर प्राइस में मोमेंटम बना है, एक रैली आती हुई दिखी, और फ्यूचर में ट्रेडर द्वारा एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिसकी वजह से जो मार्केट प्राइस फिलहाल इसका 900 रुपया के आसपास चल रहा है, इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टर का अगर ओपिनियन और टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट को लेकर आने वाला 1 साल से लेकर 2 साल तक का है, आने वाले 10 से 15 दिनों के लिए इसमें एसआईपी कर सकता है, ताकि इसके प्राइस में अगर कोई डिक्लाइन आता है उसका बेनिफिट वो उठा सके। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो एक्सिस बैंक लिमिटेड शेयर को लेकर इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।